प्रिया एक सीधी सादी सिंपल सुंदर लड़की थी। उसकी शादी मोहित नाम के एक एडवोकेट से हो जाती है। प्रिया की सास को मेकअप करने का बहुत शौक होता है। एक दिन की बात है, सासू माँ ये क्या हाल बना कर रखा है? अरे बहू, मैंने तो नया सारा अली खान का लुक अपनाया है बस। लेकिन आप अपनी उम्र तो देखिए सासू माँ, शक्ल पे झुर्रियाँ और आंखों में काजल। देखिए सासू माँ, ये सब आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। ए बहू, तू ज्यादा पटर पटर मत कर, मैं तो तुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़ी हूँ। अच्छा मम्मी जी, क्या मोहित जी सिर्फ आपसे 2 साल ही छोटे हैं? तू चुप कर, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। जी मम्मी जी। बहू थोड़ी देर बाद जब कमरे में आती है तो देखती है, मम्मी जी ये तो मेरी शादी की मेकअप किट है। हाँ बहू, अब ये मेरी हुई, वैसे भी तेरा मुंह कहाँ है मेकअप करने वाला। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मैं इतनी सुंदर हूँ और आप नहीं हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरी मेकअप किट ही ले लेंगी। चुप कर जा, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। अभी अभी तो मम्मी जी मैंने चाय बनाई थी आपके लिए। अच्छा ठीक है, फिर जा मेरे लिए बाजार से फेशियल का सामान लेकर तो आ। अच्छा माँ जी, लेकर आती हूँ। हे भगवान, ये सासू माँ कितना मेकअप करती है। रात को सास सो रही होती है। प्रिया उनके कमरे में पानी रखने के लिए जाती है। बहू सास की बिना मेकअप वाली शक्ल देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये कौन है? अरे ये तो मेरी सास ही है। आज पता चला इनकी असली शक्ल कैसी है। बहू सास की फोटो खींच लेती है और कहती है, अब ये होगी कल की मेरी फेसबुक स्टोरी। अगले दिन सुबह, अरे बेटा परम, तू मेरी नई फेसबुक स्टोरी वाली फोटो लाइक कर दे जरा। अरे क्या माँ, आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है बेटा। अरे बेटा कर दे जल्दी से लाइक, नहीं तो ये तुझे ऑफिस नहीं जाने देगी। अच्छा करता हूँ माँ। मोहित अपना फोन निकालता है और माँ की फोटो लाइक करने लगता है। तभी सास की नजर बहू की स्टोरी पर पड़ती है। मम्मी जी का रियल फेस। ये क्या कर दिया बहू तूने? कुछ नहीं मम्मी जी, बस दुनिया के सामने आपका असली चेहरा लेकर आई हूँ। क्या बात है बेटा, आज पहली बार इसकी असली मुंह दिखाई हो गई। रुक तू, अभी बताती हूँ मैं तुझे। अरे अब घर आएगी तब बताऊंगी इसे, नहीं तो इसके पीछे भागते भागते मेरा ही मेकअप खराब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद, सुनो प्रिया, मम्मी पापा को बोल दो मेरे दोस्त के पिता के अंतिम संस्कार में जाना है, सब जल्दी से तैयार हो जाएं। ठीक है। इसके बाद सभी अंतिम संस्कार में जाने के लिए सादे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन सास आईलाइनर, लिपस्टिक, फाउंडेशन और फेशियल कराकर आ जाती हैं। अरे माँ, हम अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, किसी की शादी में नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं इतना लाइट मेकअप करके आई हूँ। बस माँ, ऐसे में आपको लेकर नहीं जा सकता। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ओफो, अच्छा चलो मम्मी जी, देर हो रही है। इसके बाद सभी अंतिम संस्कार में पहुंच जाते हैं। आंटी जी, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है, यहाँ तो अंतिम संस्कार हो रहा है। लगता है आप गलत पते पर आ गई हो। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं तो अंतिम संस्कार में ही आई हूँ। कुछ नहीं, जाने दो, ये मेरी माँ है। सब सास की तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं और बातें बनाने लगते हैं। माँ, आपकी वजह से हमें अंतिम संस्कार में कितना कुछ सुनना पड़ा, कुछ तो समझा करो माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे पता है वो मेरी सुंदरता से इतना जल रहे होंगे, इसलिए बातें कर रहे हैं। इंसान अपनी शक्ल से नहीं मम्मी जी, अपने काम से सुंदर होता है। अरे तू चुप कर और जा मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। जी मम्मी जी। और सुन, अभी तक तो तेरी मुंह दिखाई भी नहीं की है, एक काम करते हैं, आज शाम को तेरी मुंह दिखाई कर लेते हैं। शाम को तैयार रहना। जी मम्मी जी। अरे आज तो फंक्शन है, आज तो मैं अच्छे से मेकअप करूंगी। सास मेकअप करके कार्टून बनकर बाहर आ जाती है। अरे ओ ममता, तूने ये क्या हाल बना रखा है? हम तेरी बहू को देखने आए हैं, तुझे नहीं।
ये मेरा नया दीपिका पादुकोण लुक है, कैसा लगा? हे भगवान, ये नहीं सुधरने वाली। ये माधुरी दीक्षित का जोकर ज्यादा लग रही है। इसके बाद सब सास के ऊपर हंसने लगते हैं। सब सास का चेहरा देखते हैं। अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है और बिना मेकअप के ही इतनी सुंदर लग रही है। बिना मेकअप के भी कोई सुंदर हो सकता है भला? सभी सास की बुराई और बहू की तारीफ करके चले जाते हैं। मिल गई कलेजे को ठंडक, सबके सामने अपना मजाक बनवा के। तू बहुत ज्यादा बोलने लगी है, अब मैं देखती हूँ कैसे रहेगी तेरी ये नेचुरल ब्यूटी। इसके बाद सास बहू से दिन रात काम करवाती है। रात में बहू सास के पास आती है। माँ जी, मैंने दिन भर बहुत काम किया, अब मैं थक गई हूँ। अच्छा, महारानी थक गई हैं? जा घर में एक बार और पोछा लगा कर आ। जी मम्मी जी। क्या मम्मी, ये क्या लगा रखा है आपने? आप प्रिया के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे चुप रह, तू बहुत ज्यादा बोलने लगा है। जा सो जा। मोहित चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। हाय, मैं कितनी सुंदर हूँ, नजर ना लगे मुझे। लेकिन ये मेरे चेहरे पर इतने सारे दाग और पिंपल्स कहाँ से आ गए? ये सब दिन रात मेकअप करने का नतीजा है। अब मैं क्या करूँ? बहू सास के लिए लेप बनाकर लेकर आती है। ये लीजिए मेरी डरावनी सासू माँ, ये लेप लगा लीजिए, इससे आपके फेस पर नेचुरल ब्यूटी आएगी। हल्दी, गुलाब जल, केसर, इन सबको पीसकर बनाया है मैंने ये लेप। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहू, मैं तो तुम्हारी ब्यूटी खत्म करवाना चाहती थी और तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। हाँ हाँ, जब ऐसी सास मिली हो जो जोकर बनकर घूमती हो तो बहू को ही कुछ करना पड़ेगा ना। अरे अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे, अब से मैं इतना सारा मेकअप नहीं करूँगी। हाँ, मैंने भी मान लिया कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ। ये हुई ना बात। तो दोस्तों, असली सुंदरता कभी भी मेकअप से नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।